is the fifth question of exercise 8.1. So let's start with the solution of this. यहाँ पर हमारे पास secant थीटा दिया हुआ है 13/12 और हमने सारी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी. दैट मीन्स हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट, कोटेंजेंट सभी फाइंड करना है. तो हमारे पास सिर्फ secant थीटा ही गिवन है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं. secant थीटा इज इक्वल टू 13/12. तो इससे हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से हमें दो साइड मिल जाएंगी राइट एंगल ट्राइंगल में. जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो कॉस का उल्टा होता है सीकेंड. तो हमारे पास कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस. दैट मीन्स हमारे पास सीकेंड थीटा होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस. तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर बेस. यहाँ से हमारे पास दो साइड्स आ जाएंगी. हाइपोटेनियस इज 13 एंड बेस विल बी 12. तो यहाँ हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं. अदरवाइज यू कैन फाइंड अदर साइड विच इज़ परपेंडिकुलर. यू कैन फाइंड दैट साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो हम यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे. हाइपोटेनियस इज 13 स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर वी डोंट नो एंड बेस इज 12 स्क्वायर. तो यहाँ पर हम इसके स्क्वायर्स ओपन करेंगे. 13 स्क्वायर इज 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 144. तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और 144 इस साइड आकर माइनस हो जाएगी. तो हमारे पास ये आएगा 25. दोनों का डिफरेंस आ गया 25 और हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो स्क्वायर जो है वो दूसरी साइड जाकर अंडर रूट बनेगा और हमें पता है 25 का अंडर रूट होता है 5. दैट मीन्स हमारे पास थर्ड साइड भी आ गई है 5. तो आपने ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है. तो यहाँ पर हम वो पहले फाइंड कर लेते हैं. साइन थीटा. तो हमारे पास साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. यहाँ से और यहाँ पे परपेंडिकुलर आया है हमारे पास 5 एंड हाइपोटेनियस आया है 13. दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी दैट इज कॉस. कॉस हमें पता है कि सीकेंड का ही उल्टा होता है. दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनियस. बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस इज 12 एंड हाइपोटेनियस इज 13. टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12. तो नेक्स्ट वन आएगी हमारे पास कोटेंजेंट थीटा. कोटेंजेंट होता है हमारे बेस ओवर परपेंडिकुलर. बेस हमारे पास है 12 एंड परपेंडिकुलर इज 5. तो हमारे पास रह गया कोसेकेंट थीटा फाइंड करने के लिए. कोसेकेंट थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का. साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. तो कोसेकेंट होगा हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर perpendicular. तो hypotenuse is 13 and the perpendicular is 5. So like this we can find all trigonometric ratios by given only two sides. आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Here we have A and B, two are acute angles and we have cos A is equal to cos B. तो हमें ये प्रूव करना है कि A और B जो एंगल है वो दोनों भी इक्वल होंगे. तो यहाँ पर उन्होंने एक्यूट एंगल बोला है तो हम ये वाले एंगल ले लेते हैं ए और बी. तो राइट एंगल लेंगे हम सी एंगल पर. तो यहाँ से हमारे पास उन्होंने बोला है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है. तो कॉस ए की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं. अगर कॉस ए हमें लेना है तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर. दिस विल बी बेस एंड ये होगा हमारे पास हाइपोटेनियस. तो कॉस ए, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस. तो ये होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस. दैट मीन्स बेस इज ए सी एंड हाइपोटेनियस इज ए बी. तो ऐसे ही हमने फाइंड करना है कॉस बी. तो कॉस बी क्या होगा कि बी एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, बी एंगल यहाँ पर है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर. ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा और दिस विल बी बेस. तो यहाँ पर हमारे पास कॉस की वैल्यू होगी बेस ओवर हाइपोटेनियस. बेस इज बी सी एंड हाइपोटेनियस इज ए बी. तो हमारे पास ये गिवन है कि दोनों की वैल्यूज़ जो है वो इक्वल टू ईच अदर हैं. तो यही हम लिख लेते हैं कि cos A इज इक्वल टू cos B. हियर वी हैव cos A इज AC ओवर AB एंड cos B इज BC ओवर A
बी। तो ए बी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कट हो जाएंगे, तो ये कट होकर हमारे पास बच जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो हमारे पास ये दोनों साइड ए सी और बी सी बोथ आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये वाले जो एंगल है ए और बी एंगल, दीज टू एंगल्स मस्ट बी इक्वल। हेयर वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पर हमारे पास कोटेंजेंट थीटा दिया हुआ है 7/8। तो यहाँ से हमारे पास दो साइड आ जाएंगी। कोटेंजेंट होता है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, यहाँ से बेस आ जाएगा 7, तो बेस हम ले लेते हैं 7 और परपेंडिकुलर इज 8। तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द थर्ड साइड विच इज हाइपोटेनियस। तो मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिख ली है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। परपेंडिकुलर इज 8 स्क्वायर एंड बेस इज 7 स्क्वायर। हियर वी हैव 64 प्लस 49 एंड दोनों को ऐड करेंगे 113। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा। स्क्वायर जो है वो दूसरी साइड जाकर अंडर रूट बन जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया हाइपोटेनियस। तो इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू हम पहले निकालेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, दैट इज 8/√113 एंड कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस इज 7 एंड हाइपोटेनियस इज द सेम 113 का अंडर रूट। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो मैंने ये लिख लिया। तो अब इसमें हम वैल्यूज टैबुलेट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 8/√113 और यहाँ पर भी हम वैल्यूज टैबुलेट करेंगे। सेम हम कॉस की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 7/√113। तो ऊपर और नीचे दोनों में हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास फ्रैक्शन में, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम लेकर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय इस ब्रैकेट का भी हम एलसीएम लेंगे। हेयर वी हैव 113 का अंडर रूट और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -8। तो ऐसे ही हम इस वाली ब्रैकेट में भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ये वाले के साथ और ये 113 का अंडर रूट इस वाले के साथ। तो हमारे पास ये वाला आया है 113 + 8 एंड 113 का अंडर रूट -8। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b, और a² - b² का हमारे पास फॉर्मूला होता है a - b a + b। दैट मीन्स हमारे पास दो टर्म्स होगी, दोनों के एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला आ जाएगा a² - b²। तो ये आ जाएगा हमारे पास √113 का स्क्वायर -8² एंड नीचे भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा -7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 113 - 64 ओवर 113 - 49। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऊपर हमारे पास माइनस करके आ जाएगा 49 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 64। इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू गिवन ही है। यहाँ पर कॉट थीटा हमारे पास 7/8 है, तो यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर दिया हुआ है, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 49/8 का स्क्वायर 64। ना मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव, एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल हमारे पास बी पॉइंट पर है, तो वो भी हमने ले लिया। और यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट ए जो है दैट इज 1/√3। तो ये वैल्यू हमारे पास एक गिवन है, तो ये वाली हम लिख लेते हैं 1/√3। तो हमने इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो पहले तो हम टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। टेंजेंट हमारे पास होता क्या है, पेंडिकुलर ओवर बेस। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर एंगल ए गिवन है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि अगर एंगल ए है तो एंगल ए, इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर है 1 एंड बेस हमारे पास है √3, तो ये वाला होगा √3। तो हमने यहाँ पर
फाइंड करना है पहले हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, विच इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस इज √3। तो ये हमारे पास ये यहाँ बेस है एंगल ए के अकॉर्डिंग, उसका स्क्वायर करेंगे एंड परपेंडिकुलर है 1। तो स्क्वायर के साथ √ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आया है 3 + 1 और h स्क्वायर इज 4 और h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √4 दैट इज़ 2। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया है 2। तो आप देख रहे होंगे इन क्वेश्चंस में एंगल कभी ए लेते हैं तो कभी सी लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ देखेंगे कौन सी आएंगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास साइन ए और कॉस सी दोनों चाहिए। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं साइन ए की। साइन ए की वैल्यू, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर है 1 और हमारे पास हाइपोटेनियस है 2। तो हमारे पास कॉस ए की वैल्यू भी चाहिए, तो कॉस ए हमारे पास होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। हियर वी हैव बेस इज √3 एंड हाइपोटेनियस इज 2। तो यहाँ पर और हमारे पास कॉस सी चाहिए। तो अगर हम एंगल लेते हैं सी, अगर सी लेते हैं तो उसके सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा, दिस विल बी बेस। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस सी की वैल्यू आएगी, कॉस सी इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। रेशो हमारी सेम रहेगी बेस ओवर हाइपोटेनियस, बस साइड्स की जो मेजर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो बेस हमारे पास 1 है और हाइपोटेनियस इज 2 एंड हमें साइन सी भी चाहिए। तो साइन सी हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे पास होगा √3 एंड हाइपोटेनियस विल बी 2। तो इन चारों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस वाली वैल्यू में। तो ये हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम पूरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। साइन ए हमारे पास है 1/2, कॉस सी हमारे पास है 1/2 एंड कॉस ए इज √3/2 एंड साइन सी हमारे पास है √3/2। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1/4 एंड हेयर वी हैव, तो दोनों √3 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 3/4 आ जाएंगे। बेस सेम है तो न्यूमिनेटर्स ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4/4। अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास है, इन ही वैल्यूज़ को आपने पुट करके इसमें आंसर निकाल लेना है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, तो कॉस ए है, कॉस ए भी हमारे पास है, कॉस सी भी है और साइन ए एंड साइन सी दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना कि आपका आंसर 0 आता है कि नहीं।